हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडू हब पे। तो बच्चों, आज हम अपनी डे 16 क्लास 12 अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले क्या। तो देखो भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गुडविल के वैल्यूएशन के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा। तो भैया एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने दोनों निपटा दिए थे। कौन कौन से? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी निपटा दिया था और वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी निपटा दिया था। तो आज की क्लास में देखो हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में भी हम इन्हीं दोनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे, पर विद एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट के साथ पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको पहले तो सारे के सारे एडजस्टमेंट बता दूंगा कि भैया एडजस्टमेंट का सीन रहता क्या है, कितने तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और देन वी विल डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट, और उसी में आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो आइए स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी आज की क्लास। तो एडजस्टमेंट की क्लास में सबसे पहले तो हमने देखो कई सारे एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ना है। एडजस्टमेंट देखो बड़े आसान तरीके से बताने वाला हूं मैं। देखो सबसे पहला जो हमारा एडजस्टमेंट आता है, अगर आपको एडजस्टमेंट वाला पॉइंट किसी भी तरीके के एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो प्रॉफिट हमारे बिजनेस के काम से रिलेटेड नहीं है, वो किसी दूसरे काम से रिलेटेड। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा स्टेशनरी का काम है, पर मैंने क्या किया, अपनी दुकान का काउंटर ही बेच दिया। मतलब मैंने फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर बेच के कुछ पैसा आ गया, या मैंने अपना प्रिंटर बेच दिया, उसको बेच के कुछ पैसा आ गया। तो ये मेरा नॉर्मल काम नहीं है ना, ये कैसा काम है? ये तो ऐसे ही काम है, मतलब बस ऐसे ही बहती गंगा में हाथ धोने का हिसाब किताब, मतलब कि मेरा काम नहीं है, पर हाँ इससे पैसा जो आएगा वो मेरे पास ही आएगा। तो कह रहा है अगर कोई भी फायदा, अगर एडजस्टमेंट बोल रहा है प्रॉफिट, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम हमेशा, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है लेस। क्या कर दो? लेस कर दो। ऐसे ही अगर आपको एडजस्टमेंट कहता है एबनॉर्मल लॉस के बारे में, मतलब कि जो बिजनेस से रिलेटेड घाटा नहीं है। जैसे मेरे बिजनेस में आग लग गई, तो भैया मैंने थोड़ी लगाई, मेरे उससे थोड़ी घाटा हुआ, ये एक एबनॉर्मल लॉस है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम लेस नहीं करते, इसको हम ऐड कर देते। फिर हमारा थर्ड एडजस्टमेंट आता है, जो आजकल के क्वेश्चंस में ज्यादा आ रहा है। जैसे उसमें कहा जाता है कि पार्ट ऑफ मशीनरी, कि भैया मशीनरी का कुछ पार्ट जो होता है, मतलब पार्ट ऑफ मशीनरी अमाउंट, कि भैया मशीनरी जितने की भी थी उसमें से कुछ पैसा क्या किया जाता है, रॉन्गली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, रॉन्गली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। मतलब जैसे क्वेश्चन ने बोला कि मैंने कार खरीदी थी, जरूरी नहीं है मशीनरी की बात हो रही है, यहाँ फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है। जैसे मान लो बोला कि मैंने कार खरीदी 1 लाख की, और गलती से कार अकाउंट में डालने की जगह हम उसे किसी दूसरे अकाउंट में हमने डाल दी। तो भैया क्या करेंगे, अगर रॉन्गली ट्रांसफर कर दिया आपने किसी दूसरे अकाउंट में, चाहे कुछ भी लिखा हो, ट्रैवलिंग अकाउंट लिखा हो, रिपेयरिंग लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर किसी भी दूसरे अकाउंट में गया है, तो भाई साहब हमने क्या करना होता है, हम ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, रॉन्गली ट्रांसफर्ड वैल्यू को, कि भैया गलती से आपने जितना भेजा है ना उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। रॉन्गली ट्रांसफर्ड वैल्यू को क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे 1 लाख की कार गलती से गई थी तो 1 लाख को जोड़ दो, पर साथ के साथ एंड यहां पे हम उसको तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, पर लेस करना होता है हमें किस चीज को, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, मतलब उस अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ कार को ऐड करेंगे, पर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और दैट डेप्रिसिएशन हैज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द दैट ईयर्स प्रॉफिट। तो लेस करते हैं डेप्रिसिएशन और ऐड कर देते हैं उस एसेट्स का अमाउंट, रॉन्गली ट्रांसफर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स के अमाउंट को क्या करना है बच्चों, एसेट्स को ऐड, डेप्रिसिएशन को लेस कर देना। ये एडजस्टमेंट अक्सर कंफ्यूज करता है, तो आपने बस ये करना है, कुछ नहीं करना है, एसेट्स को प्लस और डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। फिर अपना आता है फोर्थ एडजस्टमेंट, जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो आता है स्टॉक से रिलेटेड। क्या आता है? स्टॉक से रिलेटेड।
स्टॉक से रिलेटेड क्या आता है बच्चों कि हमने गलती से स्टॉक को कम लिख दिया, अंडर वैल्यू है, या स्टॉक जो है हमारा अंडर वैल्यू बोल देगा, या तो बोल देगा किसे, या तो बोल देगा ओवर वैल्यू, मतलब गलती से या तो कम लिख दिया या तो ज्यादा लिख दिया। क्या करेंगे? तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो करंट ईयर, इस साल क्या करते हैं, और नेक्स्ट ईयर कि अगले साल हम क्या करेंगे। ठीक है, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। अगर अंडर वैल्यू आ रखा है तो हम इस साल तो प्लस कर देंगे पर अगले साल करेंगे माइनस, और अगर ओवर वैल्यू है तो इस साल माइनस और अगले साल प्लस। तो ये हमारे कुल मिला के गुडविल वाले चैप्टर के अंदर के एडजस्टमेंट है। तो कृपया सभी बच्चे इसका अच्छा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर। हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए इसे। ठीक है, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी किसी को एडजस्टमेंट में कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना। देखो दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉफिट लेस कर दो, कोई भी लॉस प्लस कर दो। अगर फिक्स्ड एसेट्स बोल रहा है तो ऐड कर दो रॉन्ग अमाउंट को और लेस कर दो डेप्रिसिएशन को। और फिर स्टॉक के केस में अगर अंडर वैल्यू है तो इस साल प्लस अगले साल माइनस, और अगर ओवर वैल्यू क्या कहते हैं ओवर वैल्यू है तो इस साल माइनस और अगले साल प्लस कर देंगे, काम खत्म। अब देखो भाई इसके ऊपर हम करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब हम इसके ऊपर का। ठीक है भाई, तो तैयार है सारे? देखो तैयार हो तो वीडियो देखते देखते नीचे एक बार वीडियो में हमें मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दिया करो, उससे मोटिवेशन बढ़ेगी और अच्छी वीडियोज आएंगी। चलो भाई देखो क्वेश्चन हमारे सामने आता है क्या कि क्वेश्चन ने हमसे बोला कि सर आपको दे रखा है कुछ ईयर्स के बारे में बता रखा है। देखो जैसे क्वेश्चन हमारा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, कब हुआ है, तो कह रहा है 2018 में प्रॉफिट था 50,000 का, 2019 में प्रॉफिट था 75,000 का, 2020 में प्रॉफिट हुआ 45,000 का, ठीक है, और 2021 में प्रॉफिट हुआ 30,000 का। क्वेश्चन ने हमें दे दिया ये प्रॉफिट। अब हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि भैया आपके सामने दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? तो दिक्कत नंबर 1 कह रहा है 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट है, कह रहा है इंक्लूड गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कि भैया कि हमने फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर को बेचने की वजह से हमें कितने का फायदा हुआ था, 10,000 रुपए का फायदा हुआ था, वो हमने गलती से डाल दिया किसमें, 2018 का। दूसरा एडजस्टमेंट कह रहा है 31 मार्च 2019 को कह रहा है कार रिपेयर, कार्स रिपेयरिंग नहीं, कह रहा है 31 मार्च 2019 को कार परचेज्ड वर्थ ₹50,000, ठीक है, और कह रहा है रॉन्गली गलती हो गई ट्रांसफर टू रिपेयरिंग अकाउंट, कि रिपेयर अकाउंट में गलती से हमने भेज दिया। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है हमारा ये है सीन। थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? थर्ड पॉइंट कह रहा है 31 मार्च 2020 में लॉस ड्यू टू थेफ्ट, क्योंकि भैया लॉकडाउन चल गया था, दुकानें बंद थी, तो चोरी की वजह से घाटा हो गया कितने का, 20,000 का। कह रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करो, कैलकुलेट गुडविल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब आपने कैलकुलेट करनी है, क्या गुडविल कैलकुलेट करनी है, और किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट के 3 years परचेज पे हमने करना है। तो भाई साहब देखो क्वेश्चन अगर सिंपल आया होता, हमें ईयर और प्रॉफिट दे रखा होता बस, तो फिर टेंशन ही खत्म, बस फॉर्मूला अप्लाई और आंसर सामने। पर यहां हमने एडजस्टमेंट भी दे रखा। तो भाई साहब अगर आपको एडजस्टमेंट दे रखा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फॉलो प्रॉपर सीक्वेंस एंड फॉर्मूला। तो
आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। तो देखो भाई, क्वेश्चन करने के लिए एडजस्टमेंट का अगर आया तो सबसे पहला काम बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलना, क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल बनाई, टेबल के अंदर कितने कॉलम ले लिए, 4 कॉलम ले लिए हमने। पहले कॉलम में डाला ईयर, दूसरे में डाला प्रॉफिट, तीसरे में डालेंगे एडजस्टमेंट और फिर डालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। अब देखें, ईयर में 2018, 2019, 2020 और 2021। प्रॉफिट कितना कितना, तो 50,000, 75,000, 45,000 और 30,000। अब क्या करना है, एडजस्टमेंट दे रखा है हमें। एडजस्टमेंट क्या है, तो भैया देखो पहला एडजस्टमेंट कह रहा है 31 मार्च 2018 वाले में गेन है। गेन मतलब प्रॉफिट। मैंने क्या बोला, कोई भी प्रॉफिट माइनस क्या करना है, 10,000 यहाँ पे एडजस्टमेंट में माइनस कर देंगे। फिर अगला पॉइंट कह रहा है 31 मार्च 2019 वाले में कह रहा है कार गलती से 50,000 की खरीदी थी। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी खरीदा, जो भी कार है, जो भी फिक्स्ड एसेट्स है, उसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 50,000 प्लस करेंगे और माइनस करेंगे उसका डेप्रिसिएशन। तो भैया यहाँ देखो बताया नहीं है कब खरीदा, मतलब शुरुआत में खरीद लिया होगा तो 10% के हिसाब से पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टाइम कितना ले, कितने महीने का ले, तो कुछ नहीं दे रखा तो पूरे साल का ले दो, ठीक है। 5,000 हमने यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब ये जो डेप्रिसिएशन है हर साल माइनस होगा, 5,000 इधर हो गया, 5,000 इस साल भी माइनस होएगा, ठीक है। 5,000 इस साल भी माइनस होगा और 5,000 अगले साल भी माइनस होगा डेप्रिसिएशन। अगला पॉइंट कह रहा है 31 मार्च 2020 में हमने लॉस डाल रखा है। किस चीज का, चोरी की वजह से लॉस हुआ था। तो मैंने क्या बोला है, कोई भी लॉस है प्लस कर दो 2020 में, अब प्लस कर दो 20,000, काम खत्म। एडजस्टमेंट लिख दिए भाई। अब एडजस्टमेंट लिख दिए तो अब इन्हें थोड़ा सॉल्व भी कर दो। देखो 50,000 माइनस 10,000 कितने हो गए, 40,000। 75,000 में 50,000 जोड़ दो और 5 घटा दो, कितने हो गए, 1,20,000। 45,000 में 5,000 माइनस कर दो, 40,000 और 20,000 जोड़ दो, कितने हो गए, 60,000। और 30,000 में से 5,000 गए तो कितने बच गए, 25,000। निकाल दिया। अब बस काम खत्म। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बच्चों आपको पता ही है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहीं पे टोटल कर लो प्रॉफिट का, टोटल कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 2,45,000। 245,000 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया 245,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 साल है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना आएगा, 6,0 कितना आ जाएगा, 6 4 6 12 0,1,250 नहीं 6,1,250 आएगा, 61,250। ये आ गया हमारा क्या, एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालेंगे। गुडविल का क्या होता है फॉर्मूला बच्चा पार्टी, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सिंपल सा फॉर्मूला होता है सर, बस अप्लाई कर दो। एवरेज प्रॉफिट कितना, 61,250 मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ रहेगा 1,83750। इट इज द वैल्यू ऑफ आवर गुडविल। फाइनल आंसर के आगे रुपीस का साइन लगा देने का और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर एडजस्टमेंट आ जाए तो हम कैसे उसको निपटाते हैं। और वेटेड अगर आता है ना बच्चों, तो देखो वेटेड में भी आपने इतना काम करना है, बस इसके आगे यहाँ वेट का एक कॉलम बन जाएगा और एक कॉलम वेटेड प्रॉफिट का बन जाएगा और यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला सिंपली एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना करके आपके लिए डाल देंगे। तो आज की वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नीचे अपने डाउट्स वगैरह बताएं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर